नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में, जिसमें कि हम बात करते हैं आंखों के बारे में और आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में। मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का लेंस होता क्या है? क्या ये मोतियाबिंद की सर्जरी हमारे जो इंश्योरेंस है, जो मेडिक्लेम होती है, उसमें कवर होती है? मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद रिकवरी में कितने दिन का समय लगता है? मैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज, अपनी जो नॉर्मल जो डेली की जो दिनचर्या है, वो मैं कितने दिनों के बाद में शुरू कर सकता हूँ? आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इन्हीं सारे सवालों के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। जैसे कि हम अपनी आंख में चश्मा पहनते हैं, लगभग वैसा ही कुछ शीशा या लेंस मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान हमारी आंख के अंदर डाला जाता है, और इसे हम लोग इंट्रा ऑकुलर लेंस या फिर नॉर्मल भाषा में, साधारण भाषा में हम इसको लेंस बोलते हैं। ये लेंस एक ऐसे मटेरियल का बना होता है, एक ऐसे पदार्थ का बना होता है जो कि हमारे शरीर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करता है, और समय के साथ साथ ये हमारे शरीर का या हमारी आंख का एक हिस्सा बन जाता है। मतलब कि ये एक बायो कॉम्पेटिबल मटीरियल होता है। ये वाले जो लेंस होते हैं, इन लेंस की मदद से मरीज साफ देख पाता है, और ये मेनली 3 तरीके के होते हैं। मोनोफोकल लेंस मतलब कि सिंगल फोकस, ये लेंस डलवाने पर आपको दूर का साफ दिखाई देता है और पास के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है। मल्टीफोकल लेंस मतलब कि जिनके 2 या 3 फोकाई होते हैं, जैसे कि आपको दूर का साफ दिखाई देता है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस जहाँ पर हम अपना लैपटॉप वगैरह का काम करते हैं, हम वो साफ देख पाते हैं, और नियर विजन जैसे कि हम पढ़ाई लिखाई करना, अखबार पढ़ना, मोबाइल देखना, ये भी हम साफ देख पाते हैं। तीसरा होता है इडॉफ लेंस, जिसमें कि हम लोगों को दूर का तो साफ दिखाई देता है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस का भी साफ दिखाई देता है, लेकिन पास का देखने के लिए जो बड़े अक्षर होते हैं वो तो हम साफ देख पाते हैं, लेकिन जो छोटे अक्षर होते हैं वो साफ देखने के लिए हमको चश्मा लगाना पड़ता है। तो ये तो जानकारी हुई हमारे कैटरेक्ट सर्जरी लेंस के बारे में या फिर हमारे इंट्राऑकुलर लेंस के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या ये कैटरेक्ट सर्जरी हमारे मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। देखिए, कैटरेक्ट सर्जरी दुनिया भर में होने वाली सबसे कॉमनेस्ट सर्जरी होती है। ये कैटरेक्ट अगर इंसान एक बहुत लंबे समय तक जिएगा तो हर इंसान को मोतियाबिंद होना ही होना है। तो ये हाँ, जो हमारे मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वो इस सर्जरी को कवर करते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है। वो आपके पैकेज के हिसाब से होती है कि वो आपको कितने अमाउंट का या कितने 1000 रुपीज का आपको कवरेज देंगे। दूसरी बात ये कि जब आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस 2 साल की हो जाती है, आप 2 बार उसका प्रीमियम दे चुके होते हैं, तब उसके बाद में आप कैटरेक्ट सर्जरी इस इंश्योरेंस के थ्रू करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट के बारे में, और ये एक ऐसा सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप बड़े चीरे वाला ऑपरेशन करवा रहे हैं, मतलब अगर आप SICS करवा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट 8 से 10 हज़ार के बीच में होती है। फेको सर्जरी या जिसको हम लोग दूरबीन विधि से ऑपरेशन बोलते हैं, वो लगभग 15 हज़ार से शुरुआत होती है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस सेंटर में करवा रहे हैं और आप उसमें कौन सा लेंस डलवा रहे हैं। तीसरी होती है रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी, जिसे कि हम लोग AI सर्जरी बोलते हैं, जिसे हम लोग फेमटो सर्जरी बोलते हैं, जिसे हम लोग रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं। ये थोड़ी महंगी सर्जरी होती है और आमतौर पर इंश्योरेंस वाले इसको कवर नहीं करते हैं। इस सर्जरी का जो कॉस्ट होता है, जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है, वो लगभग 60,000 से, मतलब कि 60,000 रुपए से ये सर्जरी स्टार्ट होती है। बात करते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद रिकवरी कितने दिन में हो जाती है। तो जो 70 से 80% जो विजन गेन होता है वो आपका ऑन द डे ऑफ सर्जरी हो जाता है। 1 हफ्ते के अंदर आपका 100% विजुअल गेन हो जाता है। अगर आपने मोनोफोकल लेंस या अगर आपके आंख में कोई सिलेंड्रिकल पावर है, तो उसके लिए आपका डॉक्टर आपको अधिकतर 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर चश्मे का नंबर आपको दे देता है। और ये चश्मा लगाने के बाद में जो आपकी जो बेस्ट पॉसिबल विजुअल एक्यूटी है, मतलब कि जो मैक्सिमम विजन आप गेन कर सकते हैं मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद में, वो आप गेन कर लेते हैं। अब बात आती है रूटीन एक्टिविटीज हम कब से रिज्यूम कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक डे केयर सर्जरी होता है कि आप ऑपरेशन करवाते हैं और आप घर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जिस भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में और डोज में आपके डॉक्टर ने आपको आई ड्रॉप्स दी हैं, वैसे ही इस्तेमाल करिए। थोड़ा बहुत खाना बनाना, बाहर जाना, टीवी देखना तो आप सेम डे से कर सकते हैं,
लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी आंख में पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पानी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। इसके लिए कम से कम 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक सर से नहाना अवॉइड करिए, हेड बाथ अवॉइड करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो कम से कम 2 हफ्ता अवॉइड करिए, और अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो भी कम से कम 2 हफ्ता अवॉइड करिए, क्योंकि स्विमिंग पूल के पानी से आपकी आंख में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर उस पानी में क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लोरीन होती है तो वो भी आपकी आंख को डैमेज या नुकसान पहुंचा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात होती है IOL के ब्रांड्स के बारे में, या जो लेंस है वो किस किस कंपनी के आते हैं। मेनली 2 तरह की कंपनियां होती हैं, इंडियन कंपनियां जैसे कि अपास्वामी हो गया, आयो केयर हो गया या बायोटेक हो गया, और इंटरनेशनल या जो फॉरेन कंपनीज होती हैं जैसे कि एल्कॉन, जाइस, नाइडेक हो, या ये सारी जो है हमारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं। वैसे तो सारे लेंस अच्छे ही होते हैं, आप अपनी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से कोई सा भी लेंस चूज कर सकते हैं। जितने भी लेंसेज मार्केट में अवेलेबल होते हैं या जो मार्केट में रिलीज किए जाते हैं, तो उससे पहले हर लेंस का क्वालिटी चेक किया जाता है, और वो क्वालिटी चेक जब कंप्लीट हो जाता है, वो उसमें जो लेंस है वो फिट होता है, तभी उसको मार्केट में रिलीज किया जाता है। तो लेंस तो चाहे वो इंडियन कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, वो सबके अच्छे ही होते हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले जांचें कौन कौन सी की जाती हैं? कुछ जांचें होती हैं जो आपकी आंख की जांच होती है, और कुछ जांचें होती हैं जो कि आपको ऑपरेशन की फिटनेस की जांचें होती हैं। आंखों की जांचों में आपका एक ए स्कैन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि आपका लेंस का जो पावर होता है वो निकाला जाता है। आजकल ऑप्टिकल बायोमेट्री से अधिकतर ए स्कैन या लेंस का पावर निकाला जाता है, जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है। उसके अलावा आपकी आंखों की पर्दे की जांच की जाती है, रेटिना का चेकअप किया जाता है, आंखों के एब्रेशंस चेक किए जाते हैं, आंखों में जो एंडोथेलियल सेल काउंट होता है स्पेकुलर की सहायता से वो चेक किया जाता है। तो बेसिकली आपकी आंखों का पूरा एक विस्तृत जांच की जाती है। उसके अलावा ऑपरेशन की फिटनेस के लिए आपका ब्लड शुगर किया जाता है, ब्लड प्रेशर किया जाता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के लिए कुछ जांचें की जाती है कि कहीं आपको HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी तो नहीं है, क्योंकि ये सारे जो इन्फेक्शन होते हैं वो फैलने का खतरा होता है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आपका ECG किया जाता है, क्योंकि वो आपके ऑपरेशन का फिटनेस बताता है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान आंख को सुन्न कैसे किया जाता है? 2 तरीके होते हैं सुन्न के, या तो आंख के नीचे यहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है, या फिर एक ड्रॉप के माध्यम से आंख को सुन्न किया जाता है। अगर मरीज कोऑपरेटिव होता है, मरीज डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है, तो अधिकतर टॉपिकल एनेस्थीसिया में ये ऑपरेशन किए जाते हैं। टॉपिकल एनेस्थीसिया का फायदा ये होता है कि आंख के नीचे इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता है, जो रिकवरी होती है वो इमीडिएट होती है, पट्टी की जरूरत नहीं होती है, आप तुरंत काला चश्मा लगा के ऑपरेशन थिएटर से बाहर जा सकते हैं, या फिर 1 या 2 घंटे के लिए आपकी आंख में पट्टी बांधी जाती है। तो ये तो सारे फायदे होते हैं हमारे टॉपिकल या फिर जो दवाई के माध्यम से हमारी आंख को सुन्न किया जाता है उसके। अब बात करते हैं कि जो आंख के अंदर लेंस डाला जाता है उसकी लाइफ क्या होती है। जो आंख के अंदर लेंस डाला जाता है वो फिर आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है, वो एक बायोकॉम्पेटिबल मटेरियल होता है। उसको कुछ बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस अगर हम हटा देते हैं तो कभी भी आपको निकालने की या बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो उस लेंस की लाइफ होती है, उस मटेरियल की लाइफ होती है, वो इंसान की लाइफ से बहुत ज्यादा होती है। अब एक और आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के कुछ समय, कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद में धुंधला क्यों दिखने लगता है? ये कारण होता है आंख में लेंस के पीछे झिल्ली आने का। जब हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो एक बैग होता है जिसमें कि लेंस को कुछ इस तरीके से बिठाया जाता है। अगर ये जो बैग है ये नॉर्मली पारदर्शी होता है, लेकिन उसमें अगर कुछ सेल्स रह जाते हैं तो वो सेल्स ग्रो करते हैं और वो लेंस के पीछे एक झिल्ली बना देते हैं, और इस झिल्ली की वजह से मरीज को समय बीतते साथ साथ थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखने लगता है। इसका एक बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान इलाज होता है, जिसमें कि एक लेजर की मदद से इस झिल्ली को तोड़ दिया जाता है, और एक बार लेजर करने के बाद ये झिल्ली दोबारा फिर कभी नहीं आती है। तो इट्स अ वन टाइम प्रोसीजर। उम्मीद है मोतियाबिंद के संबंध में, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के संबंध में और लेंस के संबंध में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में किसी भी और जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।